ओके सो करंटली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास एक 1 BHK फ्लैट का एक यूनिट है। अगर प्लान को हम यहाँ पे समझे तो दिस इज द मेन एंट्रेंस। ये आपका ड्राइंग हॉल हो गया, इधर बालकनी है, यहीं पे आपका किचन है, देन इनसाइड योर बेडरूम एंड यहाँ पे आपका टॉयलेट एरिया। सो अभी हम यहाँ पे इसमें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन कंप्लीट इंटीरियर डिजाइन रेडी करने वाले हैं इन रेविट सॉफ्टवेयर। अब इंटीरियर स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि हमें पर्टिकुलरली किस रूम का इंटीरियर करना है। ये हम एक कंप्लीट प्लान लेके चलेंगे जिसका हम यहाँ पे इंटीरियर वर्क करने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीरियर डिजाइन में कौन कौन सी चीजों का हमें पहले ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें हमें बेसिकली मॉडल करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे रेविट में एक कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारे पास प्लान होगा वो प्लान को हम अपने रेविट में इंपोर्ट करेंगे और हम सिंपली, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम अपने प्लान को इंपोर्ट ही कराएं, हम रेविट में बना भी सकते हैं कि रेविट आपका ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है। प्लान है अगर आपके पास एक बेसिक या रफ प्लान तो आप उसको इंपोर्ट करा सकते हो या फिर डायरेक्टली रेविट में बना भी सकते हो। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे वॉल्स एंड फ्लोर्स पे वर्क करेंगे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे वन बाय वन रूम का पार्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन का मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, पहले हमने हॉल का कर लिया, देन हमने यहाँ पे किचन का कर लिया, किचन के बाद हमने यहाँ पे बेडरूम का परफॉर्म कर लिया, बेडरूम के बाद हमारा जो वॉशरूम है उसका हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा होगा हॉल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो कंप्लीट आपको हॉल दिख रहा है ये हमारा कंप्लीट एक लिविंग हॉल है ना। इस लिविंग हॉल में हम यहाँ पे एक बेसिक इंटीरियर डिजाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे। अगर इंटीरियर डिजाइनिंग के हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें, अगर हॉल की बात करें, तो अगर ये 1 BHK फ्लैट यूनिट है तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे टू सोफा इधर, टू सोफा इधर, इस साइड टीवी यूनिट और इधर हम डाइनिंग टेबल भी प्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फर्नीचर लेआउट जो आपको मिलता है। फर्नीचर लेआउट हम चेंज भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, बाकी अभी हम देखेंगे जब हम फर्दर इंटीरियर डिजाइनिंग पे बढ़ेंगे। अगर हॉल में यहाँ पे बात करें आपका सोफा सेट हो गया, देन इसके बाद आपका यहाँ पे डाइनिंग टेबल हो गया, देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो भी आप टीवी यूनिट प्लेस करोगे वो टीवी यूनिट का आपको कंप्लीट डिजाइन का पे काम करना होगा। देन आपका जो भी सीलिंग डिजाइन वर्क है वो सीलिंग डिजाइन पे हमें काम करना होगा। तो ये तो हो गया मेन एलिमेंट्स एक तरह से। फिर इसके बाद जो भी आपको डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, डेकोरेटिव आइटम्स जैसे कि लैंप्स हो गए, आपके आपके पेंटिंग्स वगैरह हो गए, वॉल डेकोर्स वगैरह हो गए, जो भी आप टेबल वगैरह लगाओगे उसके ऊपर एलिमेंट्स कुछ प्लेस करोगे, वो सारी चीजें आएंगी डेकोरेटिव आइटम्स। देन उसके बाद आप यहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल करोगे, जो भी लाइट्स होंगी, सीलिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, कोव लाइट्स, स्ट्रिप लाइट्स, वो सब आप यहाँ पे वन बाय वन प्लेस करोगे। देन इसके बाद आएगा आपका मटेरियल का काम। मटेरियल इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। जो भी आप डिजाइन करोगे उसका मटेरियल कितने अच्छे से आप प्रोवाइड कर रहे हो, एट द एंड उतना रियलिस्टिक रेंडर आपको देखने को मिलेगा। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका रेंडरिंग वर्क, रेंडरिंग वर्क हम दो सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, यूजिंग एंडस्केप और यूजिंग लूमियन। क्लियर है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा। सोफा सेट के लिए फैमिली फाइल्स मिल जाएंगी, डाइनिंग टेबल के लिए फैमिली फाइल्स मिल जाएगी, टीवी यूनिट के लिए भी फैमिली फाइल मिल जाएगी, या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हो खुद से। सीलिंग डिजाइन हमें क्रिएट करनी ही करनी पड़ेगी। डेकोरेटिव आइटम्स की हमें फैमिली फाइल्स मिल जाएंगी, लाइट्स की हमें फैमिली फाइल मिल जाएगी, मटेरियल हमें क्रिएट करके अप्लाई करना होगा, रेंडरिंग यहाँ पे। तो अगर एक प्रॉपर सेट ऑफ फैमिली फाइल्स आपके पास है, फैमिली फाइल्स मींस पहले से बने बनाए एलिमेंट्स अगर आपके पास प्रॉपर है तो आप तुरंत का सारा काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कस्टम डिजाइन चाहिए, जैसे कि टीवी यूनिट का कोई कस्टम डिजाइन चाहिए, डाइनिंग टेबल का कस्टम डिजाइन चाहिए, सोफा सेट का चाहिए, तो वो फैमिली आप खुद से क्रिएट भी करोगे। ऑब्वियस सी बात है, पहले आप सोफा क्रिएट करोगे देन प्लेस करोगे, और आपके पास सोफा पहले से अवेलेबल है फिर उसको प्लेस करोगे, तो दोनों में टाइम में डिफरेंस आएगा।
पहले सोफा बनाओगे उसमें टाइम लगाएगा, फिर प्लेस करोगे वो फिर आपका अलग काम होगा, डाइनिंग टेबल ये अलग होगा। तो जनरली इंटीरियर पे काम होता है, कस्टम पे काम होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एक प्रॉपर फैमिली फाइल मिल ही जाए, बट अभी हम यहाँ पे प्रॉपर फैमिली फाइल्स पे वर्क करेंगे। सारी फैमिली फाइल जो भी रहेगा वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, एंड उस पे आप यहाँ पे वन बाय स्टेप काम करोगे। ओके, सो ओपन करेंगे हम रेविट, सिंपली आएंगे न्यू पे, ब्राउज पे आके हम डिफॉल्ट टेम्पलेट पे ही वर्क करेंगे अपने, सिंपल ओके एंड ओके। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि पहले पूरा मॉडल बनाएंगे फिर बाद में मटेरियल लगाएंगे, नहीं, हम मॉडल भी बनाते जाएंगे और साथ साथ में मटेरियल भी क्रिएट करते जाएंगे। और मटेरियल क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसका नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स आप इंटीरियर डिजाइन में क्रिएट करते हो। भाई एक्सटीरियर में तो गिने चुने मान के चलो आपके 10 to 15 मटेरियल्स हो जाते हैं, लेकिन इंटीरियर में आपको बहुत सारे मटेरियल बनाने पड़ेंगे, तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन उनका देना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं अभी आगे स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये प्लान है, इस प्लान को हम इंपोर्ट कराएंगे इन अवर रेविट। ग्रुप को मैं ऑन करके, जैसे ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर में डिलीट कर देता हूँ। बेड है, ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आई एम डिलीटिंग दिस, ठीक है। और मैं डब्ल्यू एंटर फॉर राइट ब्लॉक, पिक पॉइंट, यहां से मैं इसको पिक कर लेता हूं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को मुझे अलग से सेपरेट करना है, एंटर। और फाइल को कहां पे सेव करना है, आई वांट टू सेव इट टू डॉक्यूमेंट्स ओवर दिस फोल्डर, एंड यहाँ पे मैं 1 BHK इंटीरियर डिजाइन नेम में इसको यहाँ पे मैं प्लान नेम से सेव कर देता हूँ, सिंपल ओके, डन। अभी मैं रेविट ओपन करूंगा, तो अभी डब्ल्यू एंटर के थ्रू हमने क्या किया है कि जो हमारे पास मेन ऑटोकैड की फाइल थी इसमें काफी सारी फाइल्स होती है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z परफॉर्म कर रहा हूँ, जिससे मेरा फर्नीचर यहाँ पे वापस आ जाए। तो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स होती है, तो मुझे इन सभी फाइल की जरूरत नहीं है, मुझे जिसकी जरूरत है उसको बस हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और सेपरेट करने के लिए डब्ल्यू एंटर, या फिर आप यहाँ से कॉपी करके एक नई ड्राइंग में पेस्ट करके इस फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हो आप, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पहले भी बता रखी है, कोई डाउट हो तो बताना। तो अभी जो हमने यहाँ पे फाइल सेव की है, दैट इज इन डॉक्यूमेंट्स कैम्टेशिया 1 BHK इंटीरियर डिजाइन, ये देख सकते हो आप। तो ये फाइल मेरी सेपरेट हो गई। रेविट पे आते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, इंपोर्ट कैट पे आते हैं। फाइल हमने सेव की है माय कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स 1 BHK इंटीरियर, प्लान को सेलेक्ट करके ऑटो सेंटर टू सेंटर एंड ओके। ना आर्किटेक्चर पे आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले फ्लोर पे। लेवल्स हम यहाँ पे बस लेवल 1 लेवल 2 रखेंगे, और यहाँ पे स्टोरी हाइट कितनी रहेगी आपका, मैंने कहा 10 फीट 6 इंचेस। लेवल 1 हमारा ग्राउंड हो गया, लेवल 2 हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया। फर्स्ट फ्लोर एक तरह से, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से मतलब नहीं है, इंटीरियर में हम इंटीरियर का पार्ट देखते हैं। सो एक हो गई आपकी बॉटम फ्लोर और एक हो गई टॉप फ्लोर, और हमें लेवल बनाने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेवल 1 पे आते हैं, मैंने सिंपली फ्लोर लिया एंड आई एम टेकिंग फ्लोर आर्किटेक्चरल। एडिट टाइप पे जाके डुप्लीकेट पे आके मैं यहां से लेता हूं फ्लोर 6 इंचेस। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट थिकनेस 6 इंचेस एंड ओके। टेक लाइन टूल, और यहां से जो आपका आउटर टू आउटर पोर्शन है, इधर आप अपनी स्लैब क्रिएट कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। फिनिश। 3D आप देखोगे तो आप ये देख सकते हो कि आपकी यहाँ पे ये स्लैब क्रिएट होगी। यही सेम स्लैब आपकी कहाँ रहेगी, सो क्लिपबोर्ड पे आते हैं, कॉपी पे जाते हैं, पेस्ट, अलाइन टू लेवल। नाउ लेवल 1 पे गए हमने यहां से वॉल लिया एंड एडिट टाइप पे आके डुप्लीकेट वॉल 9 इंचेस, एडिट पे जाके 9 इंचेस। अब मैंने कहा जो बेस वॉल का मटेरियल रहेगा वो व्हाइट पेंट रहेगा। सो यहां से मैं बाय कैटेगरी मटेरियल भी साथ में डिफाइन करते चलेंगे। सो जो 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पहले से आपके रेविट सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। रेविट सॉफ्टवेयर नहीं कहूंगा, आपके टेम्पलेट में अवेलेबल है, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट लिया था। तो सब मटेरियल हमने डिलीट कर दिए। अब यहां से आते हैं क्रिएट न्यू मटेरियल।
आइडेंटिटी पे आके मैंने इसको दे दिया यहाँ पे वॉल पेंट वाइट। अब यहाँ पे क्लास में मैं इसको दे दूंगा यहां से पेंट कोटिंग, या आप सिंपली पेंट दे सकते हो। वी डोंट हैव पेंट, ओके पेंट कोटिंग मैंने सिंपल इसको दे दिया। डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे दे सकते हो, ये सिंपल आपका क्या हो जाएगा, वॉल मेन पेंट है, जितनी भी वॉल रहेंगी सब व्हाइट में दिखेंगी आपको, ठीक है। देन ग्राफिक्स में आके यूज एंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आके मैं यहाँ पे मटेरियल क्रिएट नहीं करूंगा, जो पहले से रेविट में अवेलेबल है उनको लोड कराऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है रिप्लेस दिस एसेट, रिप्लेस दिस एसेट पे आएंगे, यहाँ पे जो अपीयरेंस लाइब्रेरी ऑप्शन है इसके बगल में जो एरो बना हुआ है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे आने के बाद यहां से हम आएंगे पेंट पे, और यहाँ पे जैसे ये पेंट एनामल एमएसएफ दिख रहा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे वॉल पेंट्स वगैरह भी आप ये भी ले सकते हो, बट एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप पेंट से यहाँ पे कोई मटेरियल क्रिएट करते हो तो एट द फाइनल रेंडर जब आप एंडस्केप के थ्रू करते हो तो क्वालिटी अच्छी आती है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टेंस ज्यादा रहता है, और कुछ ज्यादा ही रहता है, उसको भी कम करेंगे कैसे देखिएगा भी। सो पेंट एनामल, इसको मैंने ये जो एरो बना हुआ है इस एरो पे सिंपली हम क्लिक करेंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। नाउ द रिफ्लेक्टेंस ओवर हियर इज 0.006, सॉरी 0.06, इसको चेंज करके 0.01 रखेंगे, क्योंकि 06 बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 0.01 इज इनफ। बाकी कलर क्या चाहिए एग्जैक्टली आपको, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। व्हाइट चाहिए तो व्हाइट ले लीजिए, क्रीम चाहिए तो क्रीम ले लीजिए, ओके। बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं चेंज कर लूंगा। और मैं इसको वॉल पेंट व्हाइट ना करके व्हाइट वॉल पेंट लिखता हूं, तो मुझे आगे चल के समझने में और आसानी हो, ओके। एंड यहाँ पे ये व्हाइट वॉल पेंट क्रिएट हो गया, सिंपल, ओके। एंड यहां से अगेन हम डुप्लीकेट पे आते हैं, फिर से वॉल 4.5 इंच, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट थिकनेस 4.5 इंच, मटेरियल ऑलरेडी लगा हुआ क्योंकि 9 इंच को हमने डुप्लीकेट किया था, ओके एंड ओके। नाउ 9 इंचेस वॉल, फिनिश फेस एक्सटीरियर, लेवल 1 से लेवल 2 वॉल बनानी है। तो वॉल कहां से कहां तक बनानी है, मतलब आप इस तरह से प्रोसीजर ले सकते हो। वॉल लिया, आर्किटेक्चर पे वॉल लिया, टाइप सेलेक्ट किया, बेस एंड टॉप कंस्ट्रेंट सेलेक्ट किया, एंड लोकेशन लाइन यहाँ पे दे सकते ना। 1.2 अनदर, एंड इस तरह से आप अपनी क्या करोगे, वन बाय वन जो आउटर वॉल्स है वो आप क्रिएट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आउटर वॉल 9 इंचेस की है सर, यहाँ पे देखो 4.5 इंच है, ओके नो प्रॉब्लम, एंड दैट्स इट। नाउ यहां से हम लेंगे 4.5 इंच वॉल, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ओवर हियर, यहां से इस पॉइंट तक, ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां से इधर और इधर से। अभी अगर आप 3D देखोगे तो देखो इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड, और यहाँ पे फ्लिकरिंग दिख रही है, क्यों, क्योंकि वॉल फ्लोर से ओवरलैप हो रही है। सो फ्लोर को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, और इसको फिर से फिनिश करेंगे तो ये अटैच करने के लिए पूछेगा, यस कर दीजिए, सारी वॉल्स अटैच हो जाएगी। अब हमें इंटीरियर का पार्ट तो दिख ही नहीं रहा। सो जो हमने 3D व्यू यहाँ पे ओपन किया है, इस 3D व्यू में देखोगे ये 3D एक्टर है। तो अगर मैं प्लान पे आता हूं तो प्लान दिखाएगा, मैं 3D पे आऊंगा तो 3D दिखाएगा। मैं इसी 3D पे राइट क्लिक करके एक नया व्यू क्रिएट करूंगा, राइट क्लिक, डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विद डिटेल, ये आ गया। अब इसको राइट क्लिक करके हम रीनेम करेंगे, एंड इसको मैं नेम दूंगा 3D सेक्शन, ठीक है। मतलब मेन 3D व्यू तो 3D है, ठीक है। अगर मैं 3D सेक्शन ओपन करूं तो यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन मिलेगा अलग से, एक सेक्शन बॉक्स, ये 3D में भी मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने एक अलग से व्यू बना लिया, सेक्शन बॉक्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक सराउंडिंग में देखो बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स बहुत बड़ा आ रहा है, मैं इसको ऑफ करता हूँ। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा लेवल्स दिख रही है 3D में, ये लेवल्स मुझे नहीं देखनी है। सो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आके एडिट पे जाएंगे, एनोटेशन कैटेगरीज में आके लेवल्स को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। और ये मैं किस व्यू में कर रहा हूँ, 3D सेक्शन में कर रहा हूँ।
मतलब 3D सेक्शन व्यू में लेवल्स क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। अब सेक्शन बॉक्स को ओपन करिए, देखो चारों तरफ से एक सेक्शन बॉक्स बन के आ रहा है, लेफ्ट व्यू फ्रंट व्यू कोई भी लगा लीजिए, सेक्शन बॉक्स को नीचे ड्रैग कर लीजिए, तो आपको अभी इंटीरियर का पार्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब साथ ही साथ में यहाँ पे अभी सीलिंग के लिए बनाना पड़ेगा, वो भी मैं बताता हूँ। सो मेन 3D पे क्लिक करोगे, 3D ओपन होके आएगा, 3D सेक्शन खोलोगे तो इस तरह से सेक्शन खुल के आएगा, और सीलिंग के लिए भी हम अलग से बनाते हैं ना। जो ये फ्लोर है, इस पे भी मैं व्हाइट पेंट मटेरियल ही दूंगा। सो एडिट टाइप पे जाके, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट मटेरियल, सेम व्हाइट पेंट ही अभी मैं दे रहा हूँ। हो गया, 3D सेक्शन देखोगे तो ये देखो अंदर भी व्हाइट पेंट। अभी लेवल 1 पे आते हैं। नाउ स्टार्ट इंसर्टिंग योर डोर एंड विंडोज। तो डोर एंड विंडोज के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी फैमिली फाइल्स यूज करेंगे। सो आई एम ओपनिंग माय फैमिली फाइल्स। सो फैमिली फाइल्स, फैमिली पैकेज 1, 2 एंड 3। मैं आता हूँ फैमिली पैकेज 3 पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉर द डोर्स। डोर्स मैंने ओपन किए, व्यू पे आके लार्ज आइकन्स, जो भी आपको डोर चाहिए, जैसे मेन एंट्रेंस के लिए मैंने कहा सपोज आई नीड दिस डोर हुआ है, इसको मैं स्मॉल करूंगा, बस ये जो टाइटल है इसका, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लो, या फिर मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, मैक्सिमाइज इस तरह से ना, सिंपली क्लिक, ड्रैग, और इसको प्रोजेक्ट में लाके ड्रॉप कर दीजिए, एंड ये डोर देखो यहाँ पे लोड हो जाएगा। इसको कहाँ पे प्लेस करना है, मैंने कहा ओवर हियर। अब मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप करके रीनेम, एंड आई एम गिविंग दिस नेम एज MD 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट। तो ये तो नेम दिया हमने। अब इसकी हाइट कितनी रहेगी, 7 फीट, एंड द विड्थ विल बी 3 फीट 6 इंचेस। रफ हाइट नॉन एडिबल है, तो हाइट ही को चेंज करना पड़ेगा, एंड ओके। अब नाउ AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये फेस अलाइनमेंट 3D देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं, इस साइड आपका ये डोर प्लेस हो गया। डोर को एडिट टाइप पे जाके यहाँ पे इसको ओपनिंग एंगल 90 डिग्री भी दे सकते हो, तो दिस विल बी ओपन एट 90 डिग्री। 3D सेक्शन देखोगे तो ये देख सकते हो आप। अच्छा, वॉल भी वाइट है, बैकग्राउंड भी वाइट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सो यहां से हम आएंगे विजुअल्स पे, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, यहां से बैकग्राउंड पे आके इसको हम कर देंगे ग्रेडियंट। नाउ अप्लाई, बैकग्राउंड चेंज हो गया हमारा। नाउ सेम लेवल 1 पे गए, इन द सेम मैनर यहाँ पे मेन डोर की जगह आपका डोर है, फिर ये 2 फीट 6 इंच 2 फीट 6 इंच का डोर हमें देना है। सो आई एम ओपनिंग फैमिली फाइल्स अगेन, और इस बार मैं यहाँ पे जो अपना लाइक लेके चलना चाह रहा हूँ, लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक दिस डोर ओवर हियर। सो क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू योर प्रोजेक्ट। आ गया, इसको यहाँ पे मैंने कहा प्लेस करना है, बस इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट, देखो आ गया ना डोर यहाँ पे, ये 3 साइज आ रहे हैं आपके पास ना। मैं लाइक एक साइज को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, इसको रीनेम D 3 फीट बाय 7 फीट, रफ हाइट 7 फीट, रफ विड्थ 3 फीट, एंड हिट ओके। परफेक्टली अलाइन। ना डोर लेते हैं अगेन, सेम डोर जो ये D था, इसकी जगह मैं दूसरा डोर लेता हूं, यहाँ पे एडिट टाइप पे आके इसको रीनेम D2 2 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट, रफ हाइट 7 फीट, रफ फिट 2 फीट 6 इंचेस, ओके। और मैं इसको यहाँ पे प्लेस, एंड इन द सेम मैनर यहाँ पे प्लेस। AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये फेस आप अलाइन कर लीजिए, और इसके फेस में अलाइनमेंट में कर लीजिए। 3D आप देखोगे तो 3D में तो ऐसे दिखेगा, 3D सेक्शन आप देखोगे तो ये देख सकते हो। यू कैन सेलेक्ट योर डोर, एडिट टाइप, ओपनिंग एंगल 90 डिग्री, select your door, edit type, opening angle 90 degree, फाइन। लेवल 1 पे आते हैं अगेन,
यहां से मैं इसको वायर फ्रेम सेट करूंगा जिससे कि मुझे अपना प्लान प्रॉपर दिखने लगे, तब मैं विंडोज प्रॉपर यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो बालकनी है इस पे यहाँ पे मैं स्लाइडिंग डोर लगा सकता हूँ इन इन केस ऑफ दिस डोर एंड विंडो, तो ग्लास भी रहेगा और डोर भी रहेगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आई एम चेंजिंग दिस अगेन टू हिडन लाइन। स्लाइडिंग डोर के लिए मैं यहाँ से वॉल पे आता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास वैसे स्लाइडिंग डोर भी कुछ अवेलेबल है, जैसे कि ये है ना, वी हैव दिस पाइवोट डोर, ग्लास डोर है आपके पास। ये आपका बाइफोल्ड डोर है, बाइफोल्ड डोर भी आप यूज कर सकते हो। दिस इज आर्च हिंज डोर आपका। वी हैव दिस स्लाइडिंग डोर, इसको क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, प्लेस इट ओवर है, साइज ज्यादा है नो प्रॉब्लम, लेकिन ये पॉकेट डोर है एक तरह से, वॉल के अंदर जाएगा, सो नो इश्यूज। मैं यहाँ पे जो स्लाइडिंग डोर ज्यादातर यूज करता हूँ, तो उसके लिए मैं वॉल वॉल आर्किटेक्चर कर्टन वॉल लेता हूँ। कर्टन वॉल पे जाके एडिट टाइप पे जाके इसको ऑटोमेटिकली एम्बेड पे ऑन, और लेवल 1 से इसकी अनकनेक्टेड हाइट 7 फीट, क्योंकि स्लाइडिंग डोर की हाइट कितनी होती है 7 फीट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। 3D, तो आप देख सकते हैं इस तरफ एक ग्लास वॉल इंसर्ट हो गई। अच्छा, इसे मटेरियल नहीं दिखा रहा है ग्लास का, ऐसा इस वजह से क्योंकि ग्लास का मटेरियल हमने डिलीट कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे अभी ना। अभी यहाँ पे मैं आता हूं अपने फैमिली पैकेज 1 पे, व्यू पे आके लार्ज आइकन्स, यहाँ भी आपको डोर्स मिलेंगे, इसमें और भी डोर्स है। तो अगर आप ग्लास डोर पे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्लास डोर्स मिल जाएंगे, देख सकते। सो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट डोर कर्टन वॉल लोडर स्लाइडिंग टू पैनल, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे एरर आएगा, लोड नहीं होगा डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि ये पैनल डोर है। तो मैं कर्टन वॉल पे कर्सर प्लेस करूंगा, टैप बटन प्रेस करूंगा तो मेरा पैनल सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन पे आके आपको ये डोर मिल जाएगा जो आपने लोड किया है। सेलेक्ट करेंगे एंड यू कैन सी द डोर ओवर है। 3D सेक्शन देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज मच बेटर। आप स्पेस बार से इसको फ्लिप भी कर सकते हो। फाइन। नाउ कमिंग बैक टू विंडोज, सो वायर फ्रेम मोड, किचन विंडो है, इसकी यहाँ पे 2 फीट 6 इंच विड्थ है, हाइट कितनी होगी 3 फीट 6 इंच। तो मैं यहीं से आता हूं अपने रेविट फैमिली पैकेज 1 पे ही, विंडोज, व्यू पे आके लार्ज आइकन, यू कैन सी मल्टीपल विंडोज ओवर है। सो जो भी आपको विंडो सेलेक्ट करनी, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर। लेट्स से मुझे यहाँ पे आई नीड दिस डबल शटर विद मुलिन, सो क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू योर प्रोजेक्ट। जहां भी प्लेस करना है पहले आप प्लेस कर दीजिए। 3D देखेंगे तो एक लार्ज विंडो यहाँ पे इस तरह से प्लेस हुई है। एडिट टाइप पे आके इसको रीनेम, एंड आई एम गिविंग दिस नेम एज KW, 2 फीट 6 इंचेस बाय 3 फीट 6 इंचेस। हाइट यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस होगी, विड्थ 2 फीट 6 इंचेस होगी, एंड हिट ओके। डन। बाकी यहाँ पे फ्रेम की विड्थ आप कितनी रखना चाहते हो, फ्रेम की डेप्थ कितनी रखना चाहते हो, बॉटम रेल, तो फ्रेम की डेप्थ यहाँ पे हम 1 इंचेस रखना चाह रहे हैं, लेट्स से। तो जो फ्रेम्स होंगे 1 इंच के आपके हो जाएंगे। एडिट टाइप पे आके फ्रेम की डेप्थ आप कितनी रखना चाहते हो, मैंने कहा 3 इंचेस। सेल हाइट कितनी रहेगी वो आप दे सकते हो। टॉप रेल स्टाइल्स, ये सब वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मैंने कहा 2 इंचेस में देता हूँ, ठीक है। तो साइज इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा ना। लेवल 1 पे गया, ये विंडो को सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके ना फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और आप अलाइन भी कर सकते हो। तो ये एक विंडो यहाँ पे प्लेस हो गई। आप कौन सी विंडो थी, ये KW, ये वाला ना। एडिट टाइप करके इसी को डुप्लीकेट, और मैं इसको W दे देता हूँ, W। साइज अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो मैंने सिंपली ओके किया। यहाँ पे मैं आता हूँ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 3 फीट 3 इंचेस। सो विंडो, W वाले विंडो को सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप, रीनेम W, 3 फीट 3 इंचेस बाय 5 फीट। और एक लार्ज विंडो चाहिए, तो मैंने कहा 6 फीट मैंने टोटल हाइट ले ली। ओके, हाइट 6 फीट, विड्थ 3 फीट 3 इंच। ओके, and I'm going to place it over here exactly.
ठीक है, ये हमारी किचन विंडो और ये रही। अब इनकी सेल हाइट, तो सेलेक्ट करके इसकी सेल हाइट हो जाएगी 1 फीट, क्योंकि 7 फीट में मुझे मेंटेन करना है ना। और इसको सेलेक्ट करके आई एम चेंजिंग दिस टू 3 फीट 6 इंचेस सेलेक्ट। बाकी हमें एक यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो चाहिए। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज लेट्स से दिस डबल हंग, और ये फिक्स्ड यूज कर सकते हो आप। डबल हंग में ले लेता हूँ चलो, एंड आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस इट ओवर हियर। 3D देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। एंड इसी के जैसे जैसे फिक्स ट्रिम, डबल शटर, आई कैन यूज दिस फिक्स्ड वन। सेलेक्ट करके चलिए लेवल 1 पे आ जाइए। अगर आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे, सो दिस इज ओनली 2 फीट्स। सो सेलेक्ट, एडिट टाइप, रीनेम। वी मैंने इसको नेम दे दिया फॉर वेंटिलेशन। अब इसकी जो रफ विड्थ है वो 2 फीट और रफ हाइट 1 फीट 6 इंचेस, जो वेंटिलेशन विंडो की स्टैंडर्ड हाइट होती है एक तरह से। ओके, सो रफ विड्थ हाइट, आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस अ लिटिल बिट, क्योंकि वो साइज छोटा पड़ रहा है वहां पे। दिस इज ऑल ड्यू टू द फैमिली फाइल्स क्रिएशन, जैसे फैमिली फाइल बनती है उसी के हिसाब से होता है। तो 2 फीट 3 इंचेस में देखो एग्जैक्टली आ गया। और इसको सेलेक्ट करके सेल हाइट में इसकी 7 फीट कर दूंगा टॉप पे। 3D सेक्शन आप ये देख सकते हैं ना। जो मेन फ्लोरिंग का मटेरियल अगर ये हम दे दें अभी, तो हमारे पास एक सिंपल सा लेआउट क्रिएट होके आ जाएगा। तो फ्लोरिंग का मटेरियल बनाते हैं पहले। अच्छा, जो भी फैमिली फाइल्स आप लोड कर रहे हो उसके जो भी मटेरियल्स हैं, अगर आप मैनेज पे जाके मटेरियल चेक करोगे तो उसके मटेरियल देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होते जाते हैं। देखो फिर आ गए सब, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। आप डिलीट नहीं भी करोगे तो सब आ जाएंगे वैसे। बाकी चेंज करेंगे हम उसको अपने अकॉर्डिंग ना। फ्लोर का मटेरियल हम क्रिएट करते हैं। सो फॉर क्रिएटिंग अ फ्लोर मटेरियल, मैनेज पे आके मटेरियल्स पे आते हैं एंड क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी। मैंने इसको दे दिया सेरामिक टाइल, और चलिए टाइल ही दे दीजिए। और आई एम गिविंग दिस लेट्स से एज क्रीम। क्लास क्या रहेगा ये, तो क्लास में यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो वी हैव पेंट, पेंट कोटिंग, स्टोन टेक्सचर, है ना। टाइल का ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने इसको दे दिया यहाँ पे टाइल। और आई कैन ऑल्सो गिव दिस एज फ्लोर टाइल। ये देना बहुत जरूरी है क्लास, ये ध्यान रखिए, और उसको याद भी रखिए किस मटेरियल को आपने किस क्लास में डाला है। एंड सिंपल, ओके। तो पहले तो ये मटेरियल हमने बना लिया सिंपल। ढूंढना पड़ेगा आपको। सेरामिक टाइल क्रीम, यूज रेंडर अपीयरेंस, ग्राफिक्स पे आता है ना। यहां पे मेन गेम स्टार्ट हो। रिप्लेस दिस एसेट पे आएंगे, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आके यहां से हम आएंगे इन अवर फ्लोरिंग, देख सकते हो यहाँ पे आप। लेकिन हम वी विल गो फॉर स्टोन। स्टोन में यहाँ पे जो ग्रेनाइट ब्लैक है ना, इसको आप रिप्लेस कर लीजिए। यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क बना, यहाँ पे नहीं बना। सो दिस इज अ हाई क्वालिटी मटेरियल। एक हाई क्वालिटी मटेरियल से रिप्लेस करेंगे, लेकिन हमें ग्रेनाइट ब्लैक तो चाहिए नहीं। सो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक इमेज मैप है, एक रफनेस मैप। ये जो नेम लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे अपने टेक्सचर्स। टेक्सचर्स पे आने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ अपने HQ टेक्सचर्स पे, व्यू पे आके यहां से थंबनेल, और यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग मटेरियल्स दिखेंगे। कंक्रीट, मार्बल, व्हाइट में है देखो ऐसे। ये रेड वाले जो सर्कल बने ये प्रीव्यूज हैं आपके। जैसे मैंने कहा मुझे ये मटेरियल चाहिए, तो मार्बल 020, तो मार्बल 202 का ये क्या है, कलर मैप। तो इसको सेलेक्ट करके सिंपल ओपन। एंड सेम मैनर में रफनेस को भी हम सेलेक्ट करेंगे, टेक्सचर पे जाएंगे, HQ टेक्सचर में 20 वाला लिया था हमने, सो 20,
ये रफनेस में दोनों आ गए। इमेज पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट द स्केल इज 2 फीट बाय 2 फीट। चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बताता हूँ। डन। एंड अभी सिंपली इसको हम करते हैं यहां से ओके। PT फॉर पेंट, सिरेमिक टाइल पेंट। जो आपका वॉशरूम है इसके लिए मुझे दूसरी टाइलिंग का टेक्सचर चाहिए। सो पहले मटेरियल बना लीजिए। मटेरियल्स पे गए, यही जो सिरेमिक टाइल क्रीम है, मुझे बार बार बनाना ना पड़े तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट। डुप्लीकेट जब भी करिएगा पहले अपीयरेंस पे जाके डुप्लीकेट दिस एसेट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर इस पे क्लिक नहीं करोगे तो जिससे आपने डुप्लीकेट किया है तो जो भी चेंजेस आप यहां पे करोगे वो पहले वाले मटेरियल में भी हो जाएगा। सो डुप्लीकेट दिस एसेट पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। नाउ आइडेंटिटी पे जाके सेरामिक टाइल मैंने कहा इसको दे दिया WC यानी वॉशरूम के लिए। अपीयरेंस पे आके मार्बल पे जाके यहां से जो हम कलर ले रहे हैं लेट्स से दिस ब्लूइश मटेरियल मार्बल 003। रफनेस में भी मार्बल 003 लिया था राइट। 3 एंड दिस रफनेस में ओके एंड ओके। अब अगर मैं PT करके अप्लाई करूंगा तो ये पूरे फेस पे हो जाएगा। सो इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको स्प्लिट फेस। सो कंसिस्टेंट कलर SF फॉर स्प्लिट फेस, SF। अपने फेस को सेलेक्ट करेंगे तो देखो एक ऑरेंज कलर का बॉर्डर आ गया। लाइन टूल लेके यहां से यहां तक एग्जैक्टली ऑन दिस पॉइंट और यहां से इस ऑरेंज लाइन तक। एंड जैसे आप फिनिश करोगे तो ये फेस स्प्लिट हो जाएगा। 3D में तो 3D दिखेगा। इसको कंसिस्टेंट कलर पे वर्क करिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। PT फॉर पेंट, सिरेमिक टाइल WC। तो यहाँ पे देखो कैटेगरीज आती है। अगर मैं यहाँ से अभी अपना फ्लोर टाइल लगा लूं, जो फ्लोर टाइल बनाया था वो देखो मिल जाएगा। इससे सर्च करने में मटेरियल आसानी होगी। दैट्स इट। कंसिस्टेंट कलर। अब यहाँ पे अगर आप इस डोर को देखोगे तो डोर पे जाके एडिट टाइप, यहाँ पे देखो लगा है ब्लॉक्स पेंट ऑफ वाइट रिफ्लेक्सिव। इसको मैं चेक करके चेंज करता हूं। ये जो ऑफ वाइट है इसके लिए मैं ओपन करता हूं अपना ब्राउजर और यहां से हम सर्च करेंगे डोर RGB कलर कोड्स। तो यहाँ पे डोर कलर पैलेट, वुड डोर कलर पैलेट, इस तरह से कुछ कलर पैलेट्स मिल जाएंगे आपको। या तो टेक्सचर यूज कर सकते हो बट मैं यहाँ पे सिंपल कोई कलर यूज करूंगा एंड कोई डिफरेंट कलर समथिंग लाइक कैन यूज दिस ब्लूइश। आप ये यूज कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जैसे आप ये ले सकते हो। दिस इज ऑल्सो लुकिंग ओके। सो सिंपली विंडो शिफ्ट C। ये क्यों आ रहा है? पावर टॉय एप्लीकेशन की वजह से। सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे। सो ये RGB कोड हमें मिल गया। मैं यहाँ पे इस पे ये RGB कोड फिल कर देता हूँ। सो 128 117 115। तो देखो सेम मटेरियल हमारे पास आ जाएगा, यानी जो डोर होगा ओके एंड ओके। तो ये देख सकते हो इस मटेरियल का आगे। सेम मैनर में आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस। अच्छा, इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, ये कॉपी कर लो Ctrl+C से कॉपी। सेलेक्ट दिस स्लाइडिंग डोर, एडिट टाइप। यहां पे देखो मटेरियल लगा हुआ है मेटल एल्युमिनियम, Ctrl+V से पेस्ट। तो वही सेम मटेरियल पेस्ट हो जाएगा इस पे। मेन डोर का मैंने कहा कलर यही रहेगा सही। Ctrl+S फॉर सेव, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स एंड 1 BHK इंटीरियर, 1 BHK इंटीरियर एंड क्लिक ऑन सेव। तो ये सिंपल अभी हमारे पास वॉल, डोर, विंडोज और सिंपल फ्लोरिंग का टाइल, वॉशरूम का टाइल हमने दे दिया। अभी यहां से आते हैं एंडस्केप पे एंड देखते हैं कितना कैसा दिख रहा है। सो एंडस्केप पे गए, 3D सेक्शन को नहीं देखना है, मेन जो 3D व्यू है उस पे देखना है।
सो 3D यहां पे हमने सेलेक्ट किया एंड सिंपल क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, सो एज यू कैन सी ये हमारे पास आ गया। अब इंटीरियर पे काम करने से पहले कुछ सेटिंग्स हमें सेट करनी होगी अपने एंडस्केप में अगर देखना है तो। सो एंडस्केप इज अ रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। विजुअल सेटिंग्स पे आएंगे, आउटपुट पे आएंगे। आउटपुट पे आने के बाद रेजोल्यूशन को हम सेट करेंगे कस्टम पे। यहां से सेव फ्रेम का ऑन कर लेंगे और कस्टम यहाँ पे जो स्टाइल रहेगा ये मैं 2000 बाय 2000 कर सकता हूं इस तरह से स्क्वायर में, या 1500 से। बस अब W से आगे की तरफ मूव करोगे, कंट्रोल बटन दबाओगे तो और फास्ट मूव करोगे। नाउ राइट क्लिक करके डाउन साइड, लेफ्ट नीचे, E से Q से अप, आगे की तरफ बढ़ते हैं W से, एंड यू कैन सी लाइक दिस। तो अभी ये आई एम गोइंग इनसाइड द हाउस। तो देखो रिफ्लेक्शंस वगैरह दिख रहे हैं आपके वॉल पेंट पे, यहाँ पे सन दिख रहा है। बाकी देखो टाइलिंग का रिफ्लेक्शन कितना सही आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं वॉल पेंट का रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा है, सो यू कैन ऑल्सो रिड्यूस दिस, 0.01 की जगह 0.005 कर सकते हो आप पे जाके। तो यहाँ पे जो मटेरियल हमने बनाया था पेंट कोटिंग, तो वॉल वाइट में यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेंस है 0.05, तो ये और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकते हो, मटेरियल अपीयरेंस, रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाके वॉल पेंट पे आ जाएगा। वॉल पेंट में ग्लॉसी फिनिश में यहां से कूल वाइट, क्योंकि मटेरियल लगा हुआ है मेन मटेरियल को चेंज करेंगे तो जहां जहां मटेरियल लगा होगा वो चेंज हो जाएगा। वो अभी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। कंट्रोल जेड, सो W से फॉरवर्ड, मुझे WASD का यूज करना है, एंड जो आपकी लेफ्ट माउस बटन है उससे आपको मूवमेंट करना है, यानी W से आगे जा रहे हो और मूव कर रहे हो। तो ये पहले थोड़ा सा एक बार फ्रीली अपना माउस आप यूज करके देखिएगा कि कहाँ पे आप कैसे चल रहे हो। ये फ्लिकरिंग्स आ रही है। अच्छा, फ्लिकरिंग्स क्यों आ रही है? ये प्लान की फ्लिकरिंग हो रही है। ओके, जो हमारा 3D व्यू इसमें प्लान है ना, ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाके इंपोर्टेड कैटेगरीज में प्लान को ऑफ कर दीजिए। ओके, अभी देखिए फ्लिकरिंग आ रही है। ये हमारा बेडरूम हो गया, समथिंग लाइक दिस। अब एक तरह से हम कहें तो आपके कॉन्ट्रैक्टर या आपके ठेकेदार ने आपका बिल्डिंग बनाकर दे दिया है। अब आपको इसमें इंटीरियर का काम स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे हम कहीं सोफा लगाएंगे, इस साइड हम अपना टीवी यूनिट लाएंगे, फॉल सीलिंग का काम करेंगे, बालकनी में डेकोरेशन वगैरह का काम करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा किचन है, इस किचन का पूरा इंटीरियर तैयार करेंगे। देन यहाँ पे जैसे आपका ये वॉशरूम एरिया है, इस वॉशरूम में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल वर्क करेंगे, एंड दैट्स इट। एंड फिर लास्ट में हम यहाँ पे यहाँ पे 3D ओवरव्यू भी देखेंगे। 3D ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम अपने रेविट में देख रहे हैं ना, तो अगर मैं सेक्शन पे आके यहाँ से 3D सेक्शन ऑन करूं तो एंडस्केप पे जाके देखोगे तो इस तरह से 3D सेक्शन भी आ गया है ना। तो ये भी हम अभी आगे चल के देखेंगे। So this is the first step for your interior design. कंप्लीट इसको क्रिएट करिए और दिखाइए मुझे। फिर हम आगे नेक्स्ट सेशंस में हॉल, किचन, टॉयलेट एंड बेडरूम का इंटीरियर फाइनलाइज करेंगे। सो आज के सेशन में बस इतना है।